الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने इंसान को इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर दिया। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने अपनी प्यारी अहादीस के अंदर उन कामों की निशानदेही फरमाई और हमें रहनुमाई दी जिन्हें इंसान इख्तियार करके अल्लाह तबारक व ताला की जन्नतों का मेहमान बन सकता है। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में लोगों को अल्लाह तबारक व ताला की अज़ीम जन्नत का शौक़ दिलाते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें आप पर हों। अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे हमें अपने घर में इकट्ठा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला मुझको और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में इकट्ठा फ़रमाए। प्यारे ईमान वाले भाइयों, मेरे और आपके प्यारे खालिक़ व मालिक का फ़रमान है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। महबूब, आप उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान ले आए, जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद को मान लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इस दुनिया में अपने लिए बेहतरीन चीज़ करार देकर ईमान ले आए। व आमिलुस्सालिहात, और महबूब जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन है और अल्लाह के फ़रामीन की रोशनी में वो अमले साले नेक काम करते हैं, आप उन्हें खुशखबरी दे दीजिए। किस चीज़ की? अन्ना लहुम जन्नात, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने बेइंतहा जन्नतें तैयार कर रखी हैं। एक जन्नत नहीं, कई जन्नतें हैं, जिनमें से कुछ का तज़किरा गुज़िश्ता जुमे के खुतबे में हुआ था। तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जन्नतें बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि इंसान उसकी खूबसूरती का तसव्वुर नहीं कर सकता। और उन जन्नतों के नीचे से पानी की नहरें, चश्मे और दरिया चलते हैं। और फरमाया कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा। ये ईमान वाले और अमले साले करने वाले जब इन्हें जन्नत में खाने के लिए कोई रिज़्क़, फल, चीज़ दी जाएगी, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो कहेंगे या अल्लाह ये तो हम पहले खा चुके। व उतू बिही मुतशाबिहा, मिलती जुलती चीज़ इंसान को खाने के लिए मिलेगी। उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, एक मरतबा इंसान सेब, अंगूर, खजूर कोई भी फल खाएगा, जब दोबारा वही फल इंसान को दिया जाएगा तो इंसान ये सोचेगा कि ये फल तो मैंने पहले भी खा लिया है, कुछ और खाना चाहिए।
लेकिन वो जन्नत इतनी अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नत के फलों में हर बार में एक नया ज़ायका जो है वो रखा है। एक मर्तबा फल खाया, फिर वही फल दोबारा खाएगा तो हर मर्तबा उसी फल के अंदर लज्जत अलहदा होगी। जाहलियत का एक शायर है, उसने एक शेर कहा और बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुअरा में से सबसे सच्चा शेर लबीद ने कहा है, और वो शेर ये था, अला कुल्लु शैइन खलल्लाह बातिलु, हर चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा है मिट जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के इस कलमे के बारे में फरमाया कि अस्दक़ु कलिमतिन क़ालहा शाइरु, इंसानी तारीख़ में किसी शायर ने सबसे सच्ची बात अगर की है तो ये लबीद जो मुसलमान नहीं है उसने की है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा हर चीज़ फना हो जाने वाली है। और दूसरे मिसरे में उसने कहा कि हर नेमत जो है वो ज़ायल और ख़त्म हो जाने वाली है। इस दूसरे मिसरे पे सहाबी रसूल तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ पर तुमने बात सही नहीं की, एक नेमत ऐसी है जिस नेमत को ज़वाल नहीं है और वो अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत है। हर नेमत ख़त्म हो जाने वाली है, जवानी बुढ़ापे में डल जाती है, माल ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी मौत में बदल जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत ऐसी नेमत तैयार की है, वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहारतुम वहुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इन ईमान वालों और अमले साले करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा तरीन बीवियाँ तैयार की हैं और वो उस जन्नत में हमेशा रहने वाले होंगे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बड़ी अजीम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और ईमान वालों, कुरान मजीद की आयात ये वो गुलिस्तान है कि जिसकी सैर करने से इंसान को ताजगी मिलती है। ये वो अजीम चमनस्तान है कि जहाँ पर हर आयत और हदीस की खुशबू अलहदा है और उसके अंदर मिठास अनोखी है और इंसान के दिल को वो लज्जत देने वाली है। अगर इंसान के दिल में ईमान हो, ज़रा इस हदीस को सुने, कितनी अजीम हदीस है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन, एक सफ़र में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। फ़अस्बहतु यौमन क़रीबन मिन्हु व नहनु नसीरु, राह चल रहे थे कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दिन करीब आ गया। कितने अजीम और खुशकिस्मत थे वो सहाबा जिन्हें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की नेमत मुयस्सर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर थी। हज़र और सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस मौके को गनीमत जाना और कहा, अल्लाह के नबी अखबिरनी बिअमलिन युदखिलनी अल जन्नत व युबाइदनी अनिन नारी, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझे दूर कर दे। सहाबा किराम पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों, उन्होंने वो अजीम सवाल किए जिसकी वजह से मुझको और आपको अपनी इस ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी में रहनुमाई मिलती है। कहा, अल्लाह के नबी एक अमल बतला दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से मुझे दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द सालतनी अन अज़ीम, मुआज़ तूने मुझसे बड़ी अजीम चीज़ के बारे में सवाल किया, बहुत खूबसूरत सवाल है, जन्नत मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी मिल जाए। व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु अलैहि, मुआज़ याद रखना जन्नत में जाना बहुत आसान है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानी पैदा कर दे। तो फिर फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, मुआज़ अल्लाह की इबादत करना,
अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराना। व तुकीमुस्सलाता, मुआज़ नमाज की इकामत करना, नमाज पढ़ा करना। व तुअतियज़ ज़काता, ज़कात को देना। व तसूमु रमज़ाना, रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। व तहुज्जुल बैता, बैतुल्लाह का हज करना। अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैरी, मुआज़ मैं क्या तुझे खैर के दरवाज़े ना बतला दूँ जिन दरवाज़ों से तुम दाखिल होके खैर और जन्नत के अंदर चले जाओगे। अस्सौमु जुन्नतुन, मुआज़ याद रखना रोज़ा डाल है, ये इंसान को गुनाहों से बचाता है। रोज़ा डाल है, ये इंसान को जहन्नम से बचा के बाबुर रैयान से इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है। वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तियाता कमा युत्फ़िउल माउ अन्नारा, और मुआज़ याद रखना सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। वसलातुर रजुली मिन जौफिल लैली, और रात की तारीकियों में जब लोग नरम गरम बिस्तरों पर लेटे हुए हों। वसलातुर रजुली मिन जौफिल लैली, वो अजीम ईमान वाला इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तौफीक दे कि सारी इंसानियत सो रही हो और वो रात की तारीकी में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खड़ा होके नमाज का नजराना पेश करे, ये खैर का दरवाज़ा है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की इस आयत को तिलावत किया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, वो लोग जो रात की तारीकी में अपने पहलुओं को अपने नरम गरम बिस्तरों से उठा लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें लगा के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से बेपनाह दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। सवाल छोटा था लेकिन कितने हीरे और जवाहरात मुझको और आपको अता कर दिए। और फरमाया, अला अदुल्लुका अला रअसिल अम्री कुल्लिही व उमूदिही व ज़िरवती सनामिही, मुआज़ मैं तुझे मामले की जड़ ना बतला दूँ, मैं तुझे मामले का सुतून और पिल्लर ना बतला दूँ, मैं तुझे मामले की चोटी के बारे में ना बतला दूँ। कुल्तु बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बतलाइए, यही चीज़ें तो सीखने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासुल अम्री कुल्ली अल इस्लामु, पूरे मामले की हकीकत इस कायनात के अंदर अगर कोई हकीकत है तो वो दीन इस्लाम है। व उमूदुहु अस्सलातु, और इस दीन का जो पिल्लर और सुतून ये नमाज है। व ज़िरवतु सनामिही अल जिहादु, और इस दीन इस्लाम की चोटी अल्लाह के रस्ते में जिहाद करना है। और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुका अला मिलाकी ज़ालिका कुल्लिही, मुआज़ क्या मैं तुझे ऐसी चीज़ ना बतला दूँ जो ये सारी चीज़ें तेरे कंट्रोल में कर दे। ये जितनी मैंने तुझे नेकी के दरवाज़े बतलाए, जन्नत में ले जाने वाली चीज़ें तुझे बतलाई, जो मैंने तुझे मामले की हकीकत सुतून और उसकी चोटी के बारे में बतलाया, क्या मैं तुझे ऐसी चीज़ ना बतला दूँ कि उस चीज़ को करने से ये सारी की सारी इबादत और जन्नत के दरवाज़े, खैर के दरवाज़े, ये सारे तेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। कुल्तु बला या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा अल्लाह के नबी ज़रूर बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखाज़ा बिलिसानिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और कहा, कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, अपनी इस ज़ुबान की हिफाजत कर ले। मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, अल्लाह के नबी जो हम बोलते हैं दिन को, रात को, दोपहर को, तन्हाई में, मजलिस में, घर के अंदर बीवी के साथ, बच्चों दोस्तों के साथ, जो हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं क्या इस पर गिरफ्त होगी? तो फरमाया, या मुआज़ु हल यकुब्बु नासा फिन्नारी अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, मुआज़ जहन्नम के अंदर चेहरों के बल और नथनों के बल उल्टा करके इंसान को इंसान की ज़ुबान ही ले जाने वाली है।
बड़ी अजीम हदीस है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले 5 अजीम आमाल का जिक्र किया है। सबसे पहले तौहीद, फिर नमाज, फिर ज़कात, फिर रोज़ा और फिर हज। आइए ज़रा इनके बारे में मुख्तसर देखते हैं। भाइयों, इस दुनिया में इंसान के पास जो सबसे बड़ी नेमत है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। इस दुनिया की जन्नत वो तौहीद है। अगर इंसान को तौहीद की सही समझ आ जाए तो इंसान को वो यकीन और तवक्कुल मिलता है कि इंसान की दुनिया की ज़िंदगी में कोई गम और परेशानी नहीं रह जाती। अगर इंसान की तौहीद सही हो जाए तो इंसान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान बन जाता। उस इंसान की ज़िंदगी गम और दुख नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं होती। ज़रा देखिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आ रहे हैं, एक दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, सहाबा आसपास बिखर के लेटे हुए हैं। एक मुशरिक आता है तलवार पकड़ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, मैं यमनउका मिन्नी, आपको मुझसे कौन बचाएगा। ज़रा सोचिए तौहीद इंसान को क्या अता करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बेसाख्ता, बग़ैर किसी परेशानी और टेंशन के, बग़ैर सोच के फरमाया, अल्लाह ज़ाहरी असबाब नहीं है लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात वो ज़ात है जो मुझे तेरी इस तलवार से बचा सकती है। उसने फिर पूछा, आपने फिर जवाब दिया। उसने फिर पूछा, आपने फिर जवाब दिया। तौहीद की बुनियाद पे वो यकीन था कि काफिर लरज़ के रह गया। क्या कोई इंसान तौहीद की बुनियाद पे ज़िंदगी में इतना बेखौफ हो सकता है कि तलवार उसकी गर्दन पे हो और उसे मौत का डर ना हो और वो कहे मुझे अल्लाह तबारक व तआला बचाने वाले हैं। और हिजरत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और कुफ्फार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए गारे सौर पर पहुंच गए थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर किसी ने अपने पाँव को देख लिया तो मुझको और आपको देख लेंगे, जिंदगी खतरे में है। तौहीद और यकीन की बदौलत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है, अल्लाहु सालिसुहुमा, जिनका तीसरा उनके साथ उनका अल्लाह है। अबू बकर इतना कमज़ोर सहारा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो अजीम ज़ात है। अगर इंसान तौहीद को समझ ले दुनिया की कोई मुश्किल नहीं रहती है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसी तौहीद की बदौलत कुफार की तलवारों के सामने हिजरत के मौके पे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेट गए थे। ये तौहीद इंसान को इस दुनिया में वो जन्नत से रोशनास करवाती है कि इंसान जो है इसकी बदौलत आखिरत में जन्नत में चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु सुम्मा माता अला ज़ालिका दख़लल जन्नता, जिस बंदे ने अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं है, सुम्मा माता अला ज़ालिका, और फिर इसी तौहीद पर फौत हो गया, दाखिल जन्नता, ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को ताज्जुब हुआ, कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से कहा, व इन ज़ना व इन सरका, अल्लाह के नबी अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो, वो जन्नत में चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम वो जन्नत में जाएगा। व इन ज़ना व इन सरका, अगरचे उसने ज़िना किया हो या चोरी की हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह को फिर यकीन ना हुआ, फिर पूछा, व इन ज़ना व इन सरक, अल्लाह के नबी ज़ानी और चोर हो। फरमाया, व इन ज़ना व इन सरक, जिसने तौहीद को थाम लिया, अगरचे ज़िना किया है या चोरी की है, वो जन्नत में चला जाएगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह को फिर यकीन ना हुआ, फिर तीसरी मरतबा यही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, व इन ज़ना व इन सरका रग़म अनफ़ि अबी ज़र्रिन, अबू ज़र अगरचे तेरी नाक जो है वो मिट्टी के अंदर मिल जाए, जिस इंसान ने तौहीद को थाम लिया वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। अभी हमारे मोहतरम कारी साहब
अज़ान कह रहे थे और बड़ी खूबसूरत अज़ान थी। मैं दिल में ये तमन्ना कर रहा था काश के आज अज़ान लंबी हो जाए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, देखिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए इस गुलिस्तान नबूवत में कैसे हीरे और जवाहरात सजाए हैं। ये मेरी और आपकी महरूमी है, हम इससे दूर हो जाएं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो इंसान अज़ान का जवाब देता है अल्लाह अकबर के बदले में अल्लाह अकबर कहता है, और फिर फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नता, जिस इंसान ने अज़ान का जवाब देते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल के यकीन से पढ़ दिया, ये इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। ये भाइयों अज़ान ये गफलत की चीज़ नहीं है, ये गफलत से बेदारी का ऐलान है कि मोमिन गफलत से बेदार हो जा, इस दुनिया की रंगीनी से निकल के मस्जिद की जन्नत की तरफ तू तवज्जो कर ले। फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने अज़ान का जवाब दिया और अज़ान के आखिरी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का जवाब दिल के यकीन के साथ उसने दे दिया, दाखलल जन्नता, ये इंसान जो है ये जन्नत के अंदर चला जाएगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला शिरक माफ़ नहीं करते, उसके अलावा जो गुनाह है जिसको चाहेंगे मुआफ़ कर देंगे। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नता, जो इंसान इस अक़ीदे पर इस दुनिया से चला गया, उसको इल्म है, उसके दिल में यकीन है कि अल्लाह के अलावा इबादत का कोई हकदार नहीं है, इस ईमान और अक़ीदे पर दुनिया से चला गया, ये इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाहिदा अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस इंसान ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और उसने इस बात की गवाही दी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, इस कायनात में ज़िंदगी के सारे तरीक़ों में बेहतरीन तरीक़ा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो इस बात की गवाही देता है, जिसे इस बात का यकीन है कि ज़िंदगी की रवश और तरीक़ों में किरदार के जो अंदाज़ हैं उसमें सबसे बेहतरीन तरीक़ा और अंदाज़ वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरमाया व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमातुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन, और उसने इस बात की गवाही दी कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के रसूल है, ईसा अल्लाह के कलेमा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम की तरफ डाल दिया था और अल्लाह की तरफ से रूह है। और जिसने इस बात की गवाही दी व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन व अन्नन नार हक़्क़ुन, जन्नत बरहक है और जहन्नम बरहक है, अदखलहुल्लाहु अला मा कान अलैहि मिनल अमल, इंसान जो भी अमल करता होगा अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर देंगे। जिसने तौहीद को थामा और रिसालत को अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा माना, ईमानियात को उसने अपना लिया, जो भी अमल करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर चला जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस, बड़ी अजीम हदीस, वक़्त जो है वो करीब हो गया और भी कुछ बातें करनी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा कि नबी जन्नत में जा रहे हैं, किसी नबी के साथ एक आदमी है, किसी के साथ दो है, किसी के साथ तीन है, किसी के साथ छोटा सा ग्रोह है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने देखा कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत के अंदर जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबा ने जब इस अजीम खुशखबरी को सुना तो उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाहु अन्हु यमन के सहाबी हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए,
अल्लाह मुझे उनमें से कर दे जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिनहुम, उकाशा तू उनमें से है, तो कल क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। जब ये देखा एक सहाबी और बढ़ा, कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले गया है, खैर के काम में सोचते नहीं हैं, कर गुजरते हैं। ये इतनी अजीम खुशखबरी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबा अगले दिन बैठे सर जोड़ के, कौन वो खुश नसीब है जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। किसी ने कहा वो लोग जो पैदा हुए तो मुसलमान पैदा हुए, उन्होंने शिरक को नहीं देखा और इस्लाम पर ही उनकी मौत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, साहबा इसी तकरार में है कि कौन है जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग जो 4 काम करने वाले हैं बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। ला यस्तरकून, दूसरों से दम नहीं करवाते, वला यक्तवून, और लोहे को गर्म करके अपने ज़ख़म को दागते नहीं हैं। भाइयों इन 2 जुमलों का क्या मतलब है? ये पूरी की पूरी हदीस जो है ये तौहीद पर मबनी है। किसी से दम नहीं करवाते, अपने ज़ख़म को लोहे से दागते नहीं हैं, वला यततय्यरून, बदशगुनी नहीं लेते, अगर ऐसे कर लेता तो ये फ़ायदा हो जाता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो जो ज़िंदगी के शब व रोज़ में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, किसी भी लम्हे उनके पाँव डगमगाते नहीं हैं, वो अल्लाह की ज़ात पे एतमाद और यकीन रखते हैं। कुछ करते हैं उन्हें यकीन है अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं, अच्छा है बुरा है बोलते हैं अल्लाह तबारक व तआला सुन रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत है अल्लाह तबारक व तआला कारसाज हैं। ये 4 काम करने वाले बग़ैर हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे। क्या मतलब है इस हदीस का? वो दम नहीं करवाते, वो दाग नहीं लेते। ये वो अजीम लोग हैं जिन्हें अल्लाह की तौहीद पे इतना यकीन है कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कुछ ईमान वाले ऐसे होते हैं कि जितनी भी कठिन बीमारी आ जाए उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर समझते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते। इलाज करवाना ये सुन्नत है, इलाज करवाना जायज़ है, लेकिन अगर इंसान की तौहीद इतनी मजबूत हो कि इंसान पे जो बीमारी आए उस पर इंसान सब्र कर जाए और उसे अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर ले, तो ये वो लोग हैं कि जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं। वो बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस, वो औरत जिसे मर्गी का दौरा पड़ता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफा की दुआ का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तुझे शफा मिल जाएगी, लेकिन अगर तू सब्र कर ले तो इस बीमारी के बदले में तेरे लिए जन्नत है। फरमाया अल्लाह के नबी जन्नत चाहिए, इस बीमारी से शफा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत चाहिए। लेकिन ये दुआ कर दीजिए जब मुझ पे ये अटैक हो तो हरकत करने की वजह से मेरे जिस्म का पर्दा ना खुल जाए। तो ला यस्तरकून, दम नहीं करवाते हैं, वला यक्तवून, अपने ज़ख्मों को दाग नहीं लगवाते हैं, वला यततय्यरून, बदशगुनी नहीं करते हैं, और साथ फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तो भाइयों सबसे पहली चीज़ जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है, आसान भी है और मुश्किल भी है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें उन आमाल को करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे जो जन्नतुल फिरदौस में ले जाने वाले हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में दूसरी चीज़ जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है वो नमाज़ पढ़ना है।
अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों इमाम बुखारी और मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन पर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आराम तज करके ये खूबसूरत गुलदस्ते जो हैं वो सजा के मेरे और आपके लिए तैयार कर दिए हैं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम नकल करते हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नता, जो इंसान फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ता है वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। जिस इंसान की ये आदत है, अल्लाह ने उसे असर और फजर की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक अता की है। प्यारे भाइयों, ये वो अजीम इंसान है जिसके लिए इस दुनिया में जन्नत की खुशखबरी है, ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में नमाज के हवाले से जन्नत में जाने का जिक्र किया है। अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शु सलामा, हर मिलने वाले को सलाम कहा करो, सलाम आम कर दो। व अतिमु तामा, लोगों को खाना खिलाया करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात को नमाज पढ़ा करो जब लोग सो रहे हों। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, बग़ैर किसी परेशानी के तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। गौर करें, मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो हदीस मैंने आपको सुनाई, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा नमाज का जिक्र किया है। नमाज तौहीद के बाद वो अजीम चीज़ है जिसकी पाबंदी इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कितनी अजीम हदीस है। फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी औ राहा अअद्दल्लाहु लहु नुज़ुलन फिल जन्नति कुल्लमा गदा औ राहा, जो इंसान सुबह या शाम को किसी भी नमाज के लिए मस्जिद में जाता है, क्या मिलता है? अअद्दल्लाहु लहु नुज़ुलन फिल जन्नति, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए जन्नत में मेहमान नवाजी तैयार करते हैं। कुल्लमा गदा और राहा, जब भी वो मस्जिद में नमाज के लिए जाता। यह मामूली ना समझे, आप जब मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं तो इस यकीन के साथ आएँ कि हर उठने वाला कदम ये आपको जन्नत में लेके जा रहा है। ये मस्जिद ये दुनिया की जन्नत है, जो इसमें दाखिल होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत वाली जन्नत में दाखिल कर देंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हर आने पे इंसान की मेहमान नवाजी तैयार करते हैं, और अल्लाह की मेहमान नवाजी भाइयों बड़ी अजीम होगी, हम उसकी अज़मत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली कुल्ला यौमिन सिंतई अशरत रकअतन ततव्वन गैर फरीज़तिन इल्ला दखलल जन्नता, जो इंसान रोज़ाना 12 नवाफिल पढ़ता है वो इंसान जन्नत के अंदर चला जाएगा। ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, 6, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2 और फजर से पहले 2। जो इंसान इनकी पाबंदी कर लेता है, अपनी आदत बना लेता है, इन 12 सुन्नतों को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए जन्नत में घर बना देते हैं। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बड़ी अजीम हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन, हर वो मुसलमान युहसिनु वुज़ूअहु, बेहतरीन उम्दा वज़ू करता है, मिसवाक की है, पूरी तवज्जो से वज़ू किया है, यह नहीं जहन किसी और तरफ गाफिल है और वज़ू कर रहा है, अच्छे तरीके से वज़ू करता है। सुम्मा यक़ूमु फ़युसल्ली रकअतैनि, फिर खड़ा होकर 2 रकतें पढ़ता है। युक़बिलु अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही, दिल भी पूरा मुतवज्जो है और चेहरा भी नमाज पर मुतवज्जो है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए जन्नत दे देते हैं, उस इंसान को जन्नत मिल जाती है। भाइयों कितना मुश्किल है, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आएँ, थोड़ा सा अल्लाह के करीब हों तो ऐसी रहमतें हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते। फरमाया 2 रकते अच्छे वज़ू के बाद दिल भी मुतवज्जो है, आज़ा भी मुतवज्जो है,
दिल में कोई और ख्याल नहीं है, उन 2 रकतों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता कर देते हैं। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मैंने मिराज की रात जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है, तो कौन सा बेहतरीन अमल है जो तुम करते हो? फरमाया, अल्लाह के नबी जब भी बेवुज़ू होता हूँ वुज़ू कर लेता हूँ। भाई वो बड़ी अजीम इबादत है, मुश्किल नहीं है अगर आदत बना ली जाए। जब भी इंसान वाशरूम में जाए बाहर निकल के वुज़ू कर ले। अल्लाह के नबी जब भी बेवुज़ू हुआ हूँ वुज़ू कर लिया है, और जब भी वुज़ू किया है कुछ ना कुछ नमाज का नजराना पेश किया है। तो फरमाया, बिलाल इसी वजह से तुम जन्नत में मुझसे पहले जो है वो सबकत ले गए हो, तेरे कदमों की जो आहट है मैंने वहाँ पर सुनी है। आखिरी हदीस वक़्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। अमर बिन मुर्रा अल-जुहनी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क़ुज़ा कबीले का एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा, अल्लाह के नबी, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का हकदार नहीं। अल्लाह के नबी मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आपका तरीका बेहतरीन तरीका है। अल्लाह के नबी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी मैं रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, मैं रमज़ान की रातों को क़याम करता हूँ। अल्लाह के नबी मैं ज़कात देता हूँ। अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, उसकी गवाही, नमाज, रोज़े और ज़कात। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस पे तू फौत हो गया मिनस सिद्दीकीन व शुहदाई, तो साबी खुश हो जा, कल क़यामत के दिन तू सिद्दीकीन और शुहदा में उठेगा। अगर ये इबादत करते तो इस दुनिया से चला गया तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी इन आमाल को करने की तौफीक अता फरमा दे। छोटे छोटे अमल है जो जन्नत में ले जाने वाले हैं। अल्लाह की रहमत बड़ी अजीम है, मायूसी नहीं होनी चाहिए। गुनाह हो जाना ये इंसान की कमज़ोरी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांग ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह माफ़ करके इंसान को जन्नत का मेहमान बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। एक बच्ची के दिल के ऑपरेशन के बारे में आई है बात, दुआ का कहा है, या अल्लाह शिफा के ख़जाने तेरे पास हैं। या अल्लाह तो इस बच्ची को और दीगर बीमारों को, कई भाइयों ने कहा है, या अल्लाह जो भी मुसलमान बीमार है अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। या अल्लाह जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ ख़त्म फरमा दे और शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। या अल्लाह जो भाई मकरूज़ है अपनी रहमत से कर्ज़ अदा फरमा दे। या अल्लाह हलाल की वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह ज़िंदगी की सारी नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा दे। या अल्लाह जो भी दुख और गम है अपनी रहमत से दूर फरमा दे। या अल्लाह जहाँ पर भी मुसलमान परेशान है अपनी रहमत से मुसलमान की परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे घर में बैठ कर तुझसे मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो हमारे वालिदैन अज़ीज़ व क़ारब फ़ौत हो चुके उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह जब हम कब्र में जाएँ हमारे साथ भी रहमत वाला मामला फरमा दे। या अल्लाह बग़ैर फ़ितरे के कल क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमा दे। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो गुनाह किए हैं उन्हें नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह जो नेकियां अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। या अल्लाह हकीकी माने में मोमिन बनने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह दिलों को ईमान की ताज़गी नसीब फरमा दे। या अल्लाह सजदों में लज़्ज़त ईमान नसीब फरमा दे। या अल्लाह 5 वक़्त जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो औलाद के बारे में परेशान हैं औलादों को आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह जो बे औलाद है नेक और साले औलाद नसीब फरमा
दे। या अल्लाह ये जुमे का बाबरकत दिन है, या अल्लाह किसी की जो भी तमन्ना अपनी रहमत से पूरी फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।